कर्मों का फल। लोगों को जो दोगे वही वापस लौट कर आएगा। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला बर्फ करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो मालिक को सच्चे मन से याद करने लगा। अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहा, मालिक, मैंने ज़िंदगी में कोई एक काम भी मानवता और धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूप में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हो गई तो चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, 25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंसकर मिलते हैं और हालचाल पूछते हो, और निकलने वक्त आपके वही मिलनसार स्वभाव मेरे सारे दिन की थकावट दूर करता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते समय आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर बात करने जैसा छोटे काम की वजह से आज उनकी जान बच गई। तो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सबके कर्मों की लेखा जोखा भगवान ने अपने पास रखी है, इसलिए अच्छे कर्म किया करें। कभी ना कभी इसका हिसाब आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।